Hello everyone, myself Arun Sharma, PGT Physics. Today we will start the next portion of grade 11th Physics, that is unit number 3rd, Laws of Motions. In my last video we will discuss about impulse and law of conservation of linear momentum. So you know what is an law of conservation of linear momentum. If there is no external force on the object, then the linear momentum of the object remain constant, remain conserved, is known as law of conservation of linear momentum. And my second topic is impulse. So impulse is the product of average force and time, is called impulse. So today's my topic is the apparent weight of a man in an elevator or a lift. हमने क्या निकालना है? apparent weight of a man weight of a man in elevator और लिफ्ट. क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो किसी भी पर्सन का कोई वेट है, अगर वो लिफ्ट में, तो लिफ्ट में अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो वेट क्या होगा. अगर लिफ्ट जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर डाउनवर्ड आ रही है तब क्या इफेक्ट आएगा. तो कुछ पॉसिबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है इसमें कि व्हाट इज द एपरेंट वेट या व्हाट इज द चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ए पर्सन ऑफ ए मास एम स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन. एक पर्सन है, उसका मास हमने सपोज कर लिया m, और वो कहाँ पे है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है. सो वेइंग मशीन बोल सकते हैं, एलिवेटर या लिफ्ट बोल सकते हैं. एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन इज mg. जो किसी भी आदमी का वेट होगा, वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा. ठीक है जी. तो एंड द नॉर्मल रिएक्शन, और जो इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे आप, आर. जो लिफ्ट या वेइंग मशीन उस वेट को ऊपर की तरफ उठाएगी, दैट इज mg या सॉरी आर. एंड रीडिंग ऑफ द मशीन रिप्रेजेंट द एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन. जो मशीन की रीडिंग आएगी वो क्या बताएगा, एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन. मैंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन है जो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वेइंग मशीन में उसका वेट कितना है, वेट डाउनवर्ड लाई कर रहा है mg, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो r. और जो वेइंग मशीन उसका रिजल्ट बताएगी कि इसका वेट इतना है, दैट इज योर एपरेंट वेट. तो हमने क्या करना है कि इसकी कुछ पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि व्हेन द एलिवेटर इज स्टेशनरी फर्स्ट, या व्हेन द लिफ्ट इज फर्स्ट केस, when the lift is stationary. जो लिफ्ट है वो कैसी है, स्टेशनरी है. अगर लिफ्ट जो है स्टेशनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिफ्ट है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है जी. तो ये जो लिफ्ट है ये स्टेशनरी है. अगर ये लिफ्ट जो है स्टेशनरी है, इट मीन्स इसका जो वेट रहेगा, वेट इज इक्वल टू mg, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज r. अब इस केस में क्या है कि a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, मीन लिफ्ट जो है वो कैसी है, स्टेशनरी. तो इस केस में बोलेंगे कि लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, एक ही स्पीड के साथ चल रही है. ऑफ एक्सेलरेशन ए इज 0. अगर लिफ्ट स्टेशनरी है इट मीन एक्सेलरेशन इज 0, देन नेट फोर्स ऑन द पर्सन विल आल्सो 0. अगर ये लिफ्ट स्टेशनरी है इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, 0, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो हम क्या लिखेंगे, द नेट फोर्स इज इक्वल टू, रिएक्शन ऊपर की तरफ है, रिएक्शन माइनस वेट mg नीचे की तरफ है, तो इट मीन r माइनस mg. तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना बता रहा हूं, 0, इज इक्वल टू r माइनस किसके इक्वल आ गया, आपके पास mg के इक्वल आ गया. इट मीन्स
यहां से रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। तो रिएक्शन किसके इक्वल आएगा आपके पास, वेट के इक्वल आएगा, अगर जो लिफ्ट है वो क्या है, स्टेशनरी है। तो इस केस में बोलेंगे एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन और बॉडी इज इक्वल टू ट्रू वेट। एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू ट्रू वेट, जो एक्चुअल में वेट होगा उसी के इक्वल आएगा। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब हमने इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी निकालनी है। सेकंड पॉसिबिलिटी में आप ये बोल सकते हैं कि व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, अगर लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये आपके पास लिफ्ट है जी, यहां से वेट इसका डाउनवर्ड mg और रिएक्शन जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ। अब ये लिफ्ट जो है कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इट मीन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज a। एक्सेलरेशन किसके इक्वल कंसीडर कर लिया हमने, a, और नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज ma। तो नेट फोर्स जो है किसके इक्वल होगी, जो पर्सन का वेट है और मल्टीप्लाई बाय जो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, मीन F इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो आप सिमिलर फिर क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन माइनस mg। अब नेट फोर्स किसके इक्वल है, m इंटू ए इज इक्वल टू r माइनस m इंटू जी के इक्वल आ रहा। अब यहां से आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन R या R1 नाम दे दो इसको, R1 इज इक्वल टू, तो R1 किसके इक्वल आएगा आपके पास, mg प्लस ma। इट मीन R1 इज इक्वल टू m रिमेन कॉमन, g प्लस a के इक्वल। अब इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज ग्रेटर देन ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब जो पर्सन का एपरेंट वेट होगा वो ट्रू वेट से ग्रेटर होगा, मीन इसको ज्यादा फोर्स लगेगी उसको लिफ्ट करने के लिए। तो इट्स योर सेकंड कंडीशन। अब आते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड, तो थर्ड कंडीशन है व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इसका मतलब अब जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। अगेन इसको क्या बोलेंगे आप, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज r। अब ये डाउनवर्ड आ रही है, लिफ्ट जो है कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड चल रही है। अब डाउनवर्ड कंडीशन में आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ये हो गया, नेट फोर्स फिर किसके इक्वल हुई आपके पास, m इंटू ए के इक्वल हुई, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, पहले लिख रहे थे हम r माइनस mg, अब क्या लिखेंगे इसमें, mg माइनस r2, इस रिएक्शन को दो r2। अब रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ, जिसके कारण हमने इसको किसका सिंबल यूज कर दिया, नेगेटिव का सिंबल यूज कर दिया। अब यहां से नेट फोर्स किसके इक्वल हुआ, ma इज इक्वल टू mg माइनस किसके इक्वल हुआ, r2। फिर अगेन हमने क्या निकालना है, r2, रिएक्शन निकालना है। अब रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपके पास कौन सा कंडीशन आएगा, mg माइनस ma, mg this one minus ma, it means r2 is equal to m remain common g minus a। अब जो पर्सन का एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आ रहा है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एपरेंट वेट है पर्सन का वो लेस देन ट्रू वेट,
एपरेंट वेट इज लेस देन, किसके इक्वल आएगा, ट्रू वेट, मीन उसका वेट जो है वो कम आएगा, जो उसका एक्चुअल वेट है उससे कम रहेगा। इस कंडीशन में इन दिस केस फ्री फॉल ऑफ द एलिवेटर, अगर जो एलिवेटर है वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, ध्यान से देखना इसमें, इफ द लिफ्ट इज फ्री फॉल, अगर ये फ्री फॉल कर रहा है लिफ्ट जो है, तो अगर फ्री फॉल कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, जी के इक्वल आ जाएगा। अगर जी के इक्वल आएगा तो सेम कंडीशन यहां से R2 इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए की वैल्यू को भी क्या पुट कर देंगे हम, जी, एम जी माइनस एम जी, इट मीन्स R2 इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर ये फ्री फॉल करेगा इट मीन्स R2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो ये था आपका एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। तीन कंडीशन बताई, एक कंडीशन में स्टेशनरी है जी, सेकंड कंडीशन में ये अपवर्ड चल रहा है, और थर्ड कंडीशन में ये डाउनवर्ड चल रहा है। तो आपने इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम कुछ और इसके ऊपर टॉपिक करेंगे, जो जैसे हम बोल सकते हैं कि, या कुछ हम न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, ध्यान से देखना है आपने कि ए बुलेट ऑफ मास, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम moving with a speed 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? अब न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना है कि एक बुलेट है जी, बुलेट का मास है m, दैट इज 0.04 किलोग्राम, ये बुलेट का मास है, और उसका इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का मास इतना है, इनिशियल स्पीड इतना है, बुलेट जाती है एक वुडन ब्लॉक के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है, जब वुडन ब्लॉक के ऊपर स्ट्राइक करती है तो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर उस वुडन के बीच में स्टॉप कर जाता है, तो उसके ऊपर जो है एवरेज फोर्स जो है वो कितना होगा। तो नेचुरली जब बुलेट जाके उस लकड़ी के ऊपर स्ट्राइक करेगा देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा रेस्ट में आ जाएगा, और उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, 60 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर उसके ऊपर जाके स्टॉप कर रहा है। तो हम ये देखो, ये किलोग्राम में, ये मीटर में, तो सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां से मैंने निकालना क्या है, फोर्स। अब फोर्स आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, अगर कम होगा तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा हमारे को सबसे पहले। तो ए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए निकालना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 90 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और कितने 0.6। तो इसको आपने सॉल्व करना है, दैट इज
इक्वल टू 6750, नेगेटिव में आएगा 6750 ए निकाल रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम। अब मास जो है दैट इज 0.04 किलोग्राम, तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6750, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 270 न्यूटन। तो मेरा बोलने का मतलब है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले में जैसे यहाँ पे फोर्स निकालना था, मास आपके पास गिवन था, आपको ए फाइंड आउट करना है, तो आपने ये लास्ट में काइनेमेटिकल इक्वेशंस रीड करी हुई हैं, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला यूज करा, थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और यहाँ से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो आपने इस टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करने, जितने ज़्यादा आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। सेकंड, द मोशन of a particle, motion of a particle of mass m, described by the equation, एक इक्वेशन गिवन है, y is equal to ut plus 1/2 gt स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। अब यहाँ पे आपने फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए, क्या चाहिए, ए। पार्टिकल का मास कितना दिया है, m, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए चाहिए, बाई गिवन है y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, बाय फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी निकलेगा d अपॉन dt ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, जब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करूंगा वेलोसिटी आएगा, v इज इक्वल टू ut का डेरिवेटिव करा, ध्यान से देखेंगे, जो डेरिवेटिव ऑफ ut, u कॉमन ले लिया, dt अपॉन dt मीन ut का डेरिवेटिव कितना आया, u, ठीक है जी, प्लस आगे यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, t स्क्वायर का, तो फॉर्मूला याद हो, xn इज इक्वल टू nx इंटू n-1 मीन 1/2 g इंटू 2t रेज टू पावर 2-1 1/2 g 2t, 2 के साथ 2 कट गया, कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव gt प्लस g इंटू टी, डेरिवेटिव आने चाहिए। मैथमेटिकल टूल जिन बच्चों को पता है वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं जी। अब यहाँ से ये वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए, एक्सेलरेशन d/dt, यहाँ पे u प्लस जी टी, ए इज इक्वल टू, ये सिंगल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव कितना हो गया, 0, gt, डेरिवेटिव ऑफ gt, g इज कांस्टेंट, dt अपॉन dt इट मींस प्लस g, तो a किसके इक्वल आया, g के इक्वल। अब इसने पूछा है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास m दिया है, और एक्सेलरेशन a किसके इक्वल आ रहा है, g के इक्वल, f इज इक्वल टू m इंटू जी। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो बच्चे अभी नए हैं, सबसे पहले आपको मैथमेटिकल टूल का पता हो। जिन बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते बेटा, वो फिजिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या हमने करा, न्यूमेरिकल पोर्शन करे, और हमने एपरेंट वेट ऑफ ए लिफ्ट निकाला आज। तो आज तक, यहाँ तक आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू जी।